नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड सेट 1 के बारे में। अगर आप झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड से लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्लास रहेंगे और ये चैनल में इंग्लिश में ही चला जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है जेनेटिक साइकोलॉजी रिवेलिंग द फैक्टर्स विच इज डिटरमाइन पर्सनैलिटी इच आर। क्या जेनेटिक साइकोलॉजी है, कौन सा फैक्टर को रिवील करता है वो बताइए। ए इंटेलिजेंस, बी कैरेक्टर, या सी कैरेक्टर एंड इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी कैरेक्टर एंड इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन। करेक्टर दिखेगा और इंटेलिजेंस भी दिखेगा जेनेटिक के थ्रू। तो पहला का आंसर क्या हुआ, सी करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ए हारमोनियस एंड ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पावर्स ऑफ फैकल्टीज मेंटल एंड फिजिकल्स कम थ्रू। जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ह्यूमन का, वो किस चीज़ से होता है। ए एजुकेशन, बी सोसाइटी, सी फिजिकल हेल्थ, या डी मेंटल हेल्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए एजुकेशन होगा। आप एजुकेशन के थ्रू आप ऑल राउंड ग्रोथ भी कर सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच एंड बाय विच द नॉलेज कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द यंगर आर शेप्ड एंड मोल्डेड इज नोन एज। उसको क्या बोलते हैं वो बताइए। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें नॉलेज, कैरेक्टर और बिहेवियर को पिघला के एक शेप दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं। ए एजुकेशन, बी एक्सरसाइज, सी साइकोलॉजी, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए एजुकेशन करेक्ट आंसर होगा। इसका डिफिनेशन यही होता है कि नॉलेज, कैरेक्टर और बिहेवियर को एक शेप करके पिघला के उसको शेप दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए एजुकेशन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सर्टेन हार्मोन्स circulating in the bloods are also important in roles of the some motives step। तो बताइए, जो कुछ हार्मोनिक सर्कुलेटिंग है जो ब्लड में, वो किस मोटिवेटिव स्टेट में आता है। ए बायोलॉजिकल, सी सोशल, डी इकोनॉमिकल, या डी कॉम्पिटिशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, देखिए हार्मोनिक लगा हुआ सर्कुलेटिंग ब्लड आया तो ब्लड आप समझ जाइए कि ये बायोलॉजिकल से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, बायोलॉजिकल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द ऑटोमेटिक्स साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट मेंटेन्स होम्योस्टैटिक्स एंड सप्लीमेंटेड बाय ब्लैंक और मोटिवेटेड बिहेवियर्स। ए इमोशनल, बी सोशल, सी कन्फ्लिक्ट, या डी रेगुलेटरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी रेगुलेटरी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर बाय ए टीएटी टेस्ट। अरे कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको मेजर नहीं किया जाता है टीएटी टेस्ट के द्वारा। टीएटी टेस्ट का देखिए फुल फॉर्म क्या है। टीएटी टेस्ट का होता है, टी से होता है थर्मेटिक्स, ए से होता है एपरसेप्शंस, टी से होता है टेस्ट, थर्मेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। तो बताइए किस चीज़ को मेजर नहीं किया जाता है वो बताइए आप। ए पर्सनैलिटी नीड्स, इमोशनल नीड्स, पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट, या डी रीजनिंग एबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी रीजनिंग एबिलिटी को मेजर नहीं किया जाता है टीएटी टेस्ट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साइकोलॉजी इज ए सिस्टमेटिकली इंक्वायरी इनटू द मैन रिलेशनशिप विथ हिज। बताइए साइकोलॉजी एक सिस्टमेटिकली इंक्वायरी है,
किसके बीच रिलेशन बताता है, मैन और किसके बीच रिलेशन बताया जाता है वो बताइए। ए फ्रेंड्स, बी फैमिली, सी इन्वायरमेंट या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड से भी बताता है, फैमिली से भी बताता है और इन्वायरमेंट से भी बताता है, साइकोलॉजी का रिलेशन बिटवीन मैन से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्सनालिटी हैज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। बताइए कौन सा पर्सनैलिटी कौन सा वर्ड से डिराइव किया है? ए पर्सनल, बी पर्सोना, सी पर्सन या डी प्रोफेशनल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी पर्सोना, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इसको पर्सनैलिटी कौन सा वर्ड से लिया गया? लैटिन वर्ड से लिया गया, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी पर्सोना, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंट सिचुएशन द चिल्ड्रेन मस्ट पोसेस एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ। बुरा प्रेजेंट टाइम में बताइए चिल्ड्रेन सबको कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो बताइए। ए इंटरेस्ट होना चाहिए, बी एप्टीट्यूड, सी मॉरल वैल्यूज या डी नन ऑफ द दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी मॉरल वैल्यू का होना बहुत ज़रूरी है प्रेजेंट टाइम में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर है, मॉरल वैल्यूज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटेड मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मस्ट प्रोजेक्टेड। जो प्रिंटेड मीडिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो क्या दिखाता है? एक्सेप्टेबल ऑफ नेगेटिव साइड्स ऑफ लाइफ। हम एक्सेप्ट कर ले नेगेटिव जो लाइफ में चल रहा है वो। एक्सेप्टेबल पॉजिटिव साइड्स ऑफ लाइफ, मतलब जो पॉजिटिव है उसको एक्सेप्ट कर ले, या पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ ए लाइफ दोनों, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ लाइफ दोनों चीज़ हमें बताता है मीडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पीयर ग्रुप इज फॉर्मेड बाय। पीयर ग्रुप देखिए, ग्रुप तो पता चल गया, जो झुंड होता है उसको बोलते हैं पीयर। पीयर मतलब बच्चों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? पीयर ग्रुप। तो वही बोल रहा है कि पीयर ग्रुप कब बनता है? ए स्कूल और कंट्रोल इन्वायरमेंट में, बी पेरेंट्स और इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट में, सी सोसाइटी एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट में, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी सोसाइटी एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट में। देखिए आपको तो पहले पता है ग्रुप तो देखिए यहाँ पेरेंट्स में तो अधिकतर होता है, 2 ही जन रहता है, तो इसमें ग्रुप बनने का तो सवाल ही नहीं है। स्कूल में भी बनता है, स्कूल में भी ग्रुप बनता है, पर होता है कि पहले अब देखिए बच्चा पहले स्कूल जाने से पहले देखिए आसपास में ना पहले घूमता है। बच्चा स्कूल जाने से पहले, छोटा बच्चा सब स्कूल थोड़ी नहीं जाता है, पहले खेलता कूदता है, तो उसी से पहले खेल कूद से ग्रुप बनता है, उसके बाद वो स्कूल जाके और ग्रुप बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू चिल्ड्रंस बिकम मेंबर्स ऑफ द पेयर ग्रुप। बोला वो कौन सा स्टेट है जिसमें बच्चा सब पेयर ग्रुप का हिस्सा बनते हैं वो बताइए। ए अर्ली चाइल्डहुड, बी एडल्टहुड, सी चाइल्डहुड या डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी चाइल्डहुड होगा। चाइल्डहुड के बाद स्टेज आता है अर्ली चाइल्डहुड, समझे? तो चाइल्डहुड डे में क्या होता है? बच्चा सबका ग्रुप बनता है, पेयर ग्रुप। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लर्नर डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंट। बोला जो लर्नर जो पढ़ते हैं वो सब में बोला कि सब में अलग अलग डिफरेंट देखा जाता है। तो ए टीचर शुड, तो उसके लिए टीचर क्या करेंगे वो बताइए। ए
इंसिस्ट ऑन यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, बोल रहा है कि इंसिस्ट जोर से पढ़ेंगे और उसको एक ही पेस में पढ़ेंगे। दूसरा, प्रोवाइडिंग ए वेराइटीज़ ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस हुआ है वो अलग अलग तरीक़ा से आप प्रोवाइड करेंगे ताकि अच्छा सीख सके। सी, इन्फोर्स स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन, देखिए डिसिप्लिन कीजिएगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड में यही रूल रहता है कि आप नेगेटिव चीज़ बोल ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन भी खत्म। इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट, देखिए टेस्ट देने से क्या होगा कि उसका कैपेबिलिटी पता चलता है, उसका थोड़ा माइंड ये होगा, लेकिन ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर है, प्रोवाइडेड ए वेराइटीज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो बताइए आप। ए एसी टाइप क्वेश्चन, बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सी ऑप्शन इंडेड क्वेश्चन, या डी ट्रू फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में ऑब्जेक्टिव टाइप बोल सकते हैं, सब यस और नो में आपको जवाब देना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टू इनकरेज अचीवमेंट्स मोटिवेशंस इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स शुड बी टफ टू एट्रीब्यूट्स देयर गुड्स ग्रेड्स थ्रू। बोल रहा है कि टू इनकरेज अचीवमेंट मोटिवेशन, बच्चा सबको इनकरेज मदद करने के लिए, मतलब इनकरेज करने के लिए क्लासरूम में, तो बच्चा सबको क्या किस चीज़ से हम ग्रेड देना चाहिए वो पूछ रहा। ए देयर ओन हार्ड वर्किंग के हिसाब से, बी देयर ओन हाई लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस के कारण, सी देयर टीचर जनरस ग्रेडिंग स्टैंडर्ड, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए करेक्ट आंसर होगा, देयर ओन हार्ड वर्क, उसका अपना हार्ड वर्क के कारण उसको ग्रेड देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, you are a teachers and after preparing question paper you check whether the question test specify testing objective, he is concerned primarily about the question paper। देखिए बोल रहा है कि आप एक टीचर हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर किए, तो आप क्या चेक कीजिएगा क्वेश्चन पेपर में? ए वैलिडिटी को चेक कीजिएगा, बी कंटेंट कवरेज को चेक कीजिएगा, या सी नंबर ऑफ क्वेश्चन को चेक कीजिएगा, या डी रिएबिलिटी को चेक कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी कंटेंट कवरेज को चेक कीजिएगा, कि कितना कवर किए हैं सिलेबस के हिसाब से आपको वो चेक करना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वैलिडिटी को चेक कीजिएगा कि वैलिड है क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद रियलिटी, उसके बाद नंबर ऑफ, लास्ट में क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिएगा कि प्रॉपर उतना क्वेश्चन है क्या नहीं, वो देखना है आपको। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बी करेक्ट आंसर होगा, कंटेंट कवरेज करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फैमिली, फैमिली इज ए मीन्स ऑफ, बोलिए फैमिली क्या है? एक ए इनफॉर्मल एजुकेशन, बी फॉर्मल एजुकेशन, सी डिस्टेंस एजुकेशन, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए इनफॉर्मल एजुकेशन होगा, ठीक है। फैमिली से हमें इनफॉर्मल मतलब जो होता है ना कि अंदर, जो अंदर से प्राप्त मोरल वैल्यू सब हमें फैमिली से मिलते हैं इन्फॉर्मेशन। फॉर्मल क्या हुआ? जो हमको आउटडोर से मिलते हैं, जैसे कि आप स्कूल गए कुछ सीखे, वो सब हुआ कि आउटडोर। डिस्टेंट हुआ वही जो इग्नू से पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंट एजुकेशन। बस, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए इनफॉर्मल एजुकेशन करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का सेट का, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? ए कॉलबर्ग, बी वाइगोस्की, सी स्टेनबर्ग,
या डी सिमोंस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए कोलबर्ग। मॉरल डेवलपमेंट कोलबर्ग के दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।